इसलिए आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, आपका राइट है कि मैक्सिमम जितना टाइम आप डिवोट कर सकें पढ़ाई के लिए, बस गलती नहीं करनी चाहिए। अगर गलती हो जाए तो उसको आगे जा कर के रिपीट मत करिए, ये आभास करिए कि मैंने गलत कहाँ पे किया है, उसको सुधारने की कोशिश करें, जिसको इम्प्रूवमेंट आप कहते हो, इम्प्रूवमेंट। आज की तारीख में देखो, अभी जिसने नीट आपका देखो क्लियर किया है, जिस लड़के वो भी लड़की है, टॉप किया है, देखो आपका नाम। इसलिए पढ़ाई में, और मैंने आपको दिया था, कल भी मैं इनको बता रहा था, आप नहीं थे, मैं हरियाणा में एक लड़की को देख रहा था, मैं, उसके फादर मजदूर थे, मजदूर, और उस लड़की ने कल नीट क्लियर किया था, तो किसी को खुशी हुई नहीं हुई, मुझे इतनी खुशी हुई कि गरीब का बच्चा आगे बढ़ रहा है, जिसके पास पैसा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप लोग कितना आगे करते हो, बस नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा समझिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल एंड बिग साइज। ये आज आपका टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशनल में। ग्रेविटेशन में आज आपका ये टॉपिक रहेगा। देखना, सपोज आपके पास दो बॉल है, प्लीज यहाँ आवाज से देखिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करिए। आप लोगों की आदत होगी, पता नहीं क्या बात है, आदत, दो तीनों की आपकी आदत होगी बिल्कुल। बॉल आपका देखो, ये दो बॉल है आपका, 2 बॉल्स है आपका देखो, और इनका जो मॉस है, इसका मॉस M1 इज इक्वल टू 1 kg है, और आपका देखो M2 इज इक्वल टू, ये भी, इसका भी आपका देखो ना 1 kg है। और ये दोनों एक दूसरे से जो इनके सेंटर्स की दूरी है C और C1 कर दें, एंड इसकी जो दूरी है R इज इक्वल टू देखो आपका 1 मीटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज आपका कह रहा है। तो सपोज 2 balls of 1 kg आर प्लेस विद देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर आपका नाम, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। अभी आपका नाम देन अब ये एक दूसरे को अगर आपका अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका नाम देखो, दिस इज विद द फोर्स, और ये जो फोर्स है आपका फोर्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा, F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कल मैंने आपको ड्राइव करके बताया। यहाँ पे G इज व्हाट, दैट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, and I told you that its value 6.67 या 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन व्हाट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है, क्लियर हो गया, फाइन। एंड M1 आपके पास सही देखो, M1 इज इक्वल टू 1 kg, और आपका देखो M2 सेकंड बॉल की जो आपकी मॉस है वो भी आपका देखो 1 kg। R is equal to the distance between their centers. They are kept, they are apart from each other. From center to center, 1 meter आपका नाम पड़ा, एक दूसरे से। अब आपका F is equal to आपका, when you keep these all values in this formula, तो आपका देखो G की पॉइंट 6.7 into 10 to minus 11 आपका देखो ये पूरा, क्योंकि कट जाएगा कुछ टर्म, आपका M1 इज आपका 1 kg, आपका देखो तो 1 इंटू आपका देखो ये 1 आपका ओवर आपका दिस 1 का स्क्वायर, 1 से 1 1 का स्क्वायर 1। F is equal to आपका 6.67 into 10 to the power minus 11, and the unit of the force is आपका what, that is Newton, Newton। इसका मतलब क्या हो गया, the gravitational force of attraction between two bodies which have the same mass of your 1 kg and 1 kg, and they are kept, they are apart from each other 1 meter आपका ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो फोर्स लगेगा आपका ना,
is F is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन आपका लगेगा. दिस इज वेरी स्मॉल. तो ये फोर्स अब कई बार इनका सर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये कहां से स्मॉल हो गया. ये बेटा स्मॉल ही है 6.67. जब ये नीचे जाएगा x की पावर माइनस n, जब आपका फॉर्मूले के हिसाब से x की पावर n में कन्वर्ट होगा तो तब 10 की पावर 11 हो जाएगा आपका नाम. अब आप 10 की पावर 11 6.67 इंटू, अब देखो ये डेसिमल ये हटा, देखो यहाँ से 10 टू दी पावर 11 और फिर 100 यहाँ आपका आ गया. तो अब जब जाएंगे, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा देखो, ये आपका 6.67 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 2 हो गया. 10 इंटू 10 आपका 100 होता है. अब यहाँ पे फिर आपका एक्सपोनेंट का लॉ लगा, x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n. ये देखिए तो आपका दिस तो 6 पॉइंट, सॉरी अब तो पॉइंट हट गया, पार्डन पॉइंट हट गया, पॉइंट भी तो हटा रहे हैं. तो 67 इंटू 10 टू द पावर आपका क्या हो गया 13. तो 10 टू द पावर 13 का मतलब 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.0000000000 और तब आएगा 667. तो आपका नाम, तो इसीलिए दिस इज वेरी स्मॉल फोर्स. क्लियर हो गया. पॉइंट और पॉइंट के बाद 10 zeros देन 667 विल कम. इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई तो आपका इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट आपका नाम. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका रहेगा, दिस इज वेरी स्मॉल. हाउ, कैसे है ये मैंने आपको कर दिया. अब आप कहिए भेजे में घुसेला है आ गया. जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से इसको डिवाइड करेंगे, ऑरली मैंने बताया, तो इसके पीछे कितने जीरो लगने चाहिए. बताइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये कमी आपकी नहीं है, ये कमी आपको पढ़ाने वालों की. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. इसका मतलब एक जीरो और लगेगा तब जाकर क्लियर आएगा. अब आपका पॉइंट देखो, इतने से ये कटे, देख रहे हैं आप, ये कट गए. अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कटे. कटे क्यों कटेंगे यार, डिवाइड तो यहाँ कर रहे हो आप. तो ये आपका पॉइंट कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका 9 10 आया. तो डेसिमल इतना, इसलिए ये इतना स्मॉल है. अब एक जीरो या दो जीरो का फर्क आप देख लीजिएगा डिवाइड करके, आप मुझे क्या बताते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ. हमारी पृथ्वी में कई प्रकार के आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपका ना, विच अटैक्स ईच अदर, जो एक दूसरे को आपका क्या करते हैं, अटैक करते हैं कॉन्स्टेंटली आपका नाम. तो इसलिए इफ आवर एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडीज इज लार्ज, इनमें से अब जैसे अब यहाँ पे अर्थ है, आपने कहा अर्थ, तो इसमें आपका नाम, आपका कोई आदमी भी अगर खड़ा होगा तो आपका नाम, उसका वेट क्या होगा आपका, देखो बताइए. इसका मॉस कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा इसका मॉस कितना होगा. अरे 100 kg नेगी का वजन मान लो. कम है, कोई बात नहीं. तो कितना है, 70 मान लेते. अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए, इसमें कई चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा. ये आपने करना है, क्विकली कर, जल्दी जल्दी कर लिया. डू इट. अब देखिएगा, इसके बाद मैं क्या कह रहा था कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स आपके अर्थ में हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ आपका आकर्षित करते हैं कॉन्स्टेंटली आपका नाम. तो दे डू नॉट वॉन्ट कॉज एनी मोशन बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल. क्योंकि अभी अभी आपने क्या कहा था, फोर्स ऑफ आपका जो आपने F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 आपने कहा था. और ये आपका नाम बहुत
स्मॉल नंबर था आपका नाम देखो, दिस इज न्यूटन। तो ये आपका इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडी इज लार्ज। अगर एक जैसे हमने अर्थ का एग्जांपल ले लिया और उसी में मैंने आपको ये कह दिया कि आपका नाम एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडी इज वेरी लार्ज, ये आपका लार्ज है। और सन के सामने तो ये कुछ भी नहीं होगी अर्थ। दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? मास तो हो गए, और फर्क क्या है जो असली फर्क है? ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन क्या डिफरेंट होगा? और ब्राइटनेस किसकी? तो अर्थ की नहीं होती ब्राइटनेस? सनी देता है या सन ही देता है? सन ही ना। तो आपका नाम तो आपका मैं वही तो जो आपने अभी बोला ना, सन ही देता है। व्हाट इज सन एंड व्हाट इज अर्थ? सन इज ए स्टार एंड स्टार आर द ल्यूमिनस बॉडीज। जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपको वो चीजें समझो आप ना। चलिए एनी वेरी गुड। तो सन अगर सन और अर्थ इनका जो बिल्कुल सही है अपने का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आपका क्या होगा? विल बी वेरी लार्ज। यहाँ पे डिफरेंट तो होगा ही दोनों का एक, लेकिन आपका क्या होगा? इसको अगर इसके साथ इसको कंपेयर करें या इसके साथ इसको तो एक का तो आपका बड़ा होगा ही होगा। ठीक है जन इसी का तो लिखा विल बी वेरी लार्ज। इन कंपेरिजन ऑफ अर्थ। अब आप अर्थ की बात करते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ इज अर्थ क्या है? इट्स ए प्लैनेट हैज, इसका भी आपका क्या होता है? लार्ज मास होता है। मास इसका ज्यादा होगा आपका नाम देखो। तो दिस फोर्स इज, तो जो इसका फोर्स होगा आपका क्या होगा? क्वाइट लार्ज। ये आपका देखो ना बिटवीन, अगर आप देखेंगे विद अदर ऑब्जेक्ट्स, जो इसमें अगर कोई जैसे मैंने एक आदमी इसके साथ ले लिया अर्थ में, इसका मॉस कितना होगा? इसका मॉस कितना होगा? आप देखो बार इसमें अगर आपको 2-3 चीजें बहुत क्लियर करनी है। व्हाट इज जी एंड व्हाट इज जी? दिस इज ग्रेविटी, दिस इज ग्रेविटी। This big one G is gravitational constant. इतना तभी तो आप लोगों को, और ये आपका बोलो दिस इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी आपका हमेशा क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है आपका। और जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। यूनिट्स को आप हमेशा याद करिए आपका। क्लियर हो गया? तो ना देखो, तो क्वाइट लार्ज बिटवीन द अर्थ एंड द अदर ऑब्जेक्ट, हेंस इसीलिए आपका ना देखो दिस, अगर अर्थ का आप जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट द फोर्स ऑफ द अर्थ विल बी क्वाइट मोर देन अदर ऑब्जेक्ट्स। देन हेंस इसीलिए आपका इसी प्रकार से व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स, तो जब हम किसी भी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बॉल का मतलब मेरा ऑब्जेक्ट से आपका नाम देखो, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट और बॉल आपका नाम ये दिस इज थ्रोन अप या अपवर्ड्स आपका नाम देखो, इट कम बैक्स, ये आपका वापस आता है आपका नाम देखो, दिस इज टुवर्ड्स टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जी है ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल आपने सही बोला। क्लियर हो गया? ठीक, फटाफट इसके बाद फिर मैं और क्लियर करता हूँ। देखिए ये मुझे कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं आपका नाम देखो, दिस इज इसी चैप्टर से ये रिलेट कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अमित बाइज few grams of gold
at the poles as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets at the equator. He meets him at the equator. Will his friend agree with the weight of gold bought? If not, why? इसमें हिंट में ये दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर। जी क्या समझे आप? पहले तो अंग्रेजी में मुझे ये बताइए, आप तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। वो है जैसे आप दो हैं, अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड। आपने अब आपका हमने आयुषी क्या दिया, आपने कुछ ग्राम गोल्ड अपने पोल पे खड़ा हुआ इक्वेटर, ठीक है, और उसके बाद आपका एज पर इंस्टेंस ऑन वन इज फ्रेंड, आपकी वो फ्रेंड है, ही आपने शी हैंड्स ओवर द सेम, वही जो आपने खरीदा हुआ गोल्ड था, जब ये आप इक्वेटर में पहुंचे तो आपने उसको हैंड ओवर कर दिया। विल हर फ्रेंड एग्री, क्या आपका जो सहेली है वो एग्री होगी विद द वेट ऑफ गोल्ड, उस गोल्ड से जो आपने खरीदा था? इफ नॉट, अगर नहीं तो वाई, क्यों? अगर नहीं मतलब जो पोल, पोल किसको कहते हैं? ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, तो इक्वेटर कौन सा होता है? ये है, ये दिस इज द इक्वेटर। ओके, अब आपने देखो, इन्होंने सपोज मैं हूं, आप अपने को, मैंने यहाँ पे एक पोल पे मैंने आपका क्या कुछ फ्यू गोल्ड खरीदा, आवाज नहीं सर इसमें, और उसके बाद मैं क्या आया, मैं यहाँ पर इक्वेटर में आ गया, इक्वेटर में, और यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा था, मैंने जितना भी खरीदा, सपोज मैंने ये 10 ग्राम खरीदा, तो 10 ग्राम जब मैं इसको 10 ग्राम दूंगा इक्वेटर में, तो क्या ये 10 ग्राम ही रहेगा? ये क्या रहा? क्यों? सर क्योंकि जो अर्थ है वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, और वो इक्वेटर पे उसकी कम डिस्टेंस है, मतलब इक्वेटर पे ज़्यादा डिस्टेंस होगी सेंटर से पोल तक, तो जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस होगी वहाँ पे ग्रेविटेशन कम हो जाएगा, और जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में ये देखो, सबसे पहले तो आपने एक चीज मुझे कहना चाहिए था, ये देखो हमने ये सर्किल जैसा बनाया, ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, ये एक्स शेप होना चाहिए, ओवल शेप जिसको कहते हैं अपने, ओवल शेप होना चाहिए सबसे पहले तो आपका देखो। अब गोल्ड खरीदा मैंने, उस गोल्ड को लेकर के मैं इक्वेटर में आ गया, और आपका नाम देखो दिस इक्वेटर में मैंने उसको अपने दोस्त के हाथ में हैंड ओवर कर दिया, तो क्या जो मैंने 10 ग्राम गोल्ड लिया था यार, मैंने तो पूरे का पूरा उसको दे दिया ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? When he meets him at the equator, will his friend agree with the weight of gold? क्या जो मैंने 10 ग्राम उसको दिया, क्या वो उससे सहमत होगा कि नहीं कि मैंने 10 ही ग्राम खरीदा था? इफ नॉट वाई कह रहा है, अगर नहीं तो क्यों? जी सर क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन का डिफरेंस आ जाएगा, और फॉर्मूला ग्रेविटेशन होता है। सबसे पहले तो आपका देखो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये देखो ये पोल, इधर देखो, पोल में आपका जी की जो वैल्यू होती है, अपना देखो द वैल्यू ऑफ जी, इधर सर ये पानी की बोतल को छोड़ दीजिएगा सर, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल, पोल पे इसकी वैल्यू आपकी हमेशा क्या होती है? ग्रेटर होती है अपना। इसका मतलब सो द सर्टेन वेट ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड जो आपने जो खरीदा था उसका जो वेट होगा विल बी ग्रेटर एट द पोल, पोल पे आपका नाम उसकी जो क्या होगी वो ज्यादा होगी आपका नाम, क्योंकि तो जहां पे उसको खरीदा गया था आपका नाम, तो व्हेन द सेम मास, जब इधर से when the same mass, जब ये सेम मास आपका नाम देखो, दिस इज द ऑफ गोल्ड इज ब्रॉट टू द इक्वेटर, जब इसको यहां लाया जाएगा,
अभी मुझे पेन भी ला करके दे दीजिएगा। ब्रॉट टू द इक्वेटर, देन द वेट विल बी फाउंड दैट इट इज लेस। ये आपका क्या होगा, ये लेस हो जाएगा आपका नाम। क्यों होगा? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इज लेस, क्योंकि जी की वैल्यू इक्वेटर पे आपकी क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। दस द सर्टेन मॉस ऑफ गोल्ड विच वॉज बॉट एट द पोल, जो पोल पे खरीदा गया था, विल हैव द लेसर वेट एट द इक्वेटर, उसका इक्वेटर पे आपका कम मौसम होगा। कुल मिलाकर के बात क्या हो गई, अगर आप यहाँ पे पोल की बात करते हैं, पोल की बात, तो पोल पर आपका नाम देखो, सिंपल से द वैल्यू ऑफ जी इज मोर, और जब वैल्यू ऑफ मोर होगी तो ना द वेट विल बी मोर। और जब आप इक्वेटर पे आप आ जाएंगे, इक्वेटर पे, तो द वैल्यू ऑफ जी इज लेस आपका, सो द वेट ऑफ विल बी आपका लेस। क्लियर है? और कुछ पूछना था? इसी में था, इनसे पूछ लेता हूं। ये जो इतना बड़बड़ कर रहे हैं ना, देखो, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? व्हाट वी डू कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ पे सपोज के लिए कोई ऑब्जेक्ट है। अब हम तो यही है, अब मैं कहाँ जाऊँगा? मून पे। अपने पास तो पैसा भी नहीं है कि मून पे जा सकूँ। आपके स्कूल टीचर जा सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने ना उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो तो चले जाएंगे, मैं तो नहीं जा सकता। लेकिन 12 ये अर्थ का अगर सेंटर से अगर मैं इसकी आपका इनके ये देखो, ये ऑब्जेक्ट के बीच में, तो कह रहा व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द अपना ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किस नाम से पुकारते हैं? The gravitational force between the earth and the object is called by the gravity। ये एक ऐसा वर्ड है ना, आप किसी को फालतू में उछलते देखते हैं या बहुत चकड़ पकड़ करता है, अरे यार कम से कम अपनी ग्रेविटी तो मेंटेन कर लेनी चाहिए ना तुम्हें। तो ग्रेविटी का मतलब आपका क्या होता है कि अपने आप में आप करो, जो रिजर्व आप करोगे ग्रेविटी, इसको ये करें। ओके, एक क्वेश्चन आपका फिर इसी से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ का महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या है जी? हर जगह कांस्टेंट है जी। आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है उसकी? जी सर बोलिए। अब उसको फर्स्ट क्लास ढंग से एक्सप्लेन करिए ना। जी मोशन किसको हो गया? मोशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज दैट which explain the motion of the planet, which explains the motion of planets
जो प्लैनेट्स के मोशंस के बारे में आपका बताता है। ये देखो, अराउंड द सन, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या है, सन के चारों तरफ चक्कर मारते हैं ना, अपनी अर्थ भी मारती है ना। अर्थ के जो आपका सैटेलाइट है ना, अर्थ का सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, मून। मून ऑल्सो आपका नाम जस्ट टेक द रेवोल्यूशन राउंड द अर्थ, ये आपको पता है। इसीलिए तो जो है अराउंड द सन द मोशन ऑफ मून, किधर सर, यहाँ नहीं की साथ, द मोशन ऑफ मून, जो मून चंद्रमा का जो मोशन होता है आपका देखो ना, अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ आपका देखो ना, मीन्स। और द मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जो आपके आप जी भेजते हैं, इसरो जो हमारा भेजता है, अभी थोड़े दिनों पहले आपका नाम देखो यहाँ से भेजा था ना, तो वो आपका अर्थ के चारों तरफ जो आपका लगाता है, तो ये क्या करता है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फिनोमिना। और अगर ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट नहीं होता है, इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता, आपके रेनफॉल नहीं होती, बारिश नहीं होती आपका नाम। तो जो आपका फिनोमिना है, फिनोमिना दिस इज द, ये आपका फिनोमिना ऑफ रेनफॉल, बारिश का होना भी आपका नाम, ये आपका दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपका फ्लो ऑफ रिवर ऊपर से नीचे की तरफ आती, नीचे से ऊपर देखा आपने कभी, इन रिवर्स ऑन द अर्थ। जी हाँ, संसार में एक जगह ऐसी भी है जहां ग्रेविटेशनल लॉ उल्टा है। अगर आप कार को खड़ी कर दो तो ऊपर की तरफ, चढ़ाई की तरफ जाती है कार। कभी चढ़ाई में देखा, नीचे को उतरती है गाड़ी, आप देखेंगे तो कार ऊपर को अपने आप ही जा रही है। ऐसी कौन सी जगह है, कल ढूंढ के लाइएगा, इन द अर्थ व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अपोजिट। हर जगह ये आप क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ आपका देखो ना, रेनफॉल होती फुल। आपके यहाँ यूनिवर्स में आपका एक अर्थ प्लेनेट में एक जगह ऐसी भी है जहाँ की ग्रेविटी जो है अपोज करती है, जहाँ पानी भी ऊपर को चढ़ाई में चढ़ेगा अपने आप में। कल आप ढूंढ के लाइएगा, गूगल फूगल तो आप देखते ही हैं, चलिए गूगल पे देखेगा, फूगल कोई नहीं है सर्च इंजन। इसके बाद ओके, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल ये है फ्री फॉल है। आपने जैसे अगर ये फ्री फॉल है, इस फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का आपका एक्सेलेरेशन, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। जी बताइए। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से फेंकते हैं, मैंने कहा था आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो इसमें कोई भी दूसरा फोर्स आपका कोई एक्ट नहीं करता, याद रखिएगा। सबसे पहले द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट की जो, अगर आप किसी हाइट से टुवर्ड्स टू द अर्थ, अर्थ की तरफ अगर आप गिरा रहे हैं, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये याद रखिएगा, विद नो अदर फोर्स एक्ट्स ऑन दैट, उसमें कोई भी फोर्स आपका काम नहीं करता है, इज कॉल्ड फ्री फॉल। उसको आपका फ्री फॉल कहा जाता है आपका नाम। और द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपका हमेशा प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये आपका हमेशा एक समान एक्सेलेरेशन को प्रोड्यूस करती है। आपका देखो इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, जो आपका ऊपर से आपने गिराया फ्री आपका, क्यों, ड्यू टू विच, जिससे कि जैसे जो वो अर्थ के नज़दीक पहुंचती जाती है तो उनकी स्पीड आपकी क्या होती है, उसमें आपका इंक्रीज हो जाती है। तो आपका विद द स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग आपका नाम। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल, यानी कि विच इज कॉमनली नोन एज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, commonly known as acceleration due to gravity, and the value of that acceleration due to gravity, which is small g, that small g is equal to 9.8 meter per second square। ठीक है। इसके बाद
If the moon attacks the earth, next question है, if the moon attacks the earth, why does the earth not move towards the moon? अगर मून आपका अर्थ को अटैक करता है तो वाई डज अर्थ, अर्थ आपका जो है मून को क्यों नहीं उसकी तरफ क्यों मूव नहीं करता है? जी पीछे वाले बताइए, पहले तो क्वेश्चन समझिए आप लोग। अंग्रेजी मीडियम में आप लोग पढ़ते हैं, पहले तो इंग्लिश समझना बिल्कुल क्लियर करिए, क्लियर। जी, कैन यू रिप्लाई ऑफ माय क्वेश्चन? कैन यू गिव द आंसर? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? जी, क्या बोला मैंने? अगर ये मुंह आपका ये अर्थ है और ये आपका मून है, देखिए आपका नाम, ये मून आपका नाम देखो देखो, ये अपनी तरफ इसको आपका अट्रैक्ट कर रही है, आपका नाम देखो देखो, मून अट्रैक्ट द अर्थ आपका नाम देखो। इसका मतलब इसको धीरे 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 आपका नाम देखो, ये अर्थ आपका नाम देखो, दिस इज नॉट मूव। ये क्यों मूव नहीं होती इसकी तरफ अपन टुवर्ड्स मून, मून की तरफ क्यों नहीं आती है? माँ से मास जी, देखिए सबसे पहली बात है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगाएंगे अपना, द अर्थ अटैक्स द मून विद द सेम फोर्स विद विच द मून अटैक्स द अर्थ। दोनों अपनी अपनी कोशिश दोनों जारी रखेंगे, दोनों सेम आपका नाम। लेकिन दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है आपका नाम? अकॉर्डिंग टू, इधर सर, न्यूटन्स का आपने सेकेंड लॉ नहीं, न्यूटन का सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था? व्हाट वाज दैट? एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ा था आपने? किसी के गाल में एक थप्पड़ मारा, उसने भी चपाटा खींच करके दूसरे हाथ से मारा। इधर इधर यहां देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, द फोर्स ऑफ एक्शन, इसमें आपका फोर्स ऑफ एक्शन इन्होंने किया मून ने इसको, इधर से आपका नाम क्या होगा? ये भी आपका नाम इधर को आपका क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। इसीलिए एक्शन एंड रिएक्शन आपका हो गया आर ऑलवेज, ये क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे, लेकिन आपका क्या होंगे? अपोजिट होंगे। इक्वल होंगे एंड आपका देखो नाम दिस इज द, ये आपका अपोजिट होंगे, याद रखिएगा आपका नाम जैसे। सो व्हेन अर्थ अटैक्स द मून, और जब अर्थ आपका अटैक करेगी मून को विद अ सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी निश्चित ग्रेविटेशनल फोर्स से, देन द मून ऑल्सो अटैक, तो मून भी आपका उसको अटैक करेगा अर्थ को विद इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया? खाली इसके बाद ओके, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर, ये वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन दैट इज क्रम्प्टेड इनटू अ बॉल? Why will a paper fall slower than one that is crumpled into a ball? Mass? सर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जी, और कोई? ये है। अब बॉल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन बॉल की जगह में इसी को मान लीजिए, ठीक है? ये देखिए, ये है आपका व्हेन वाई विल अ शीट ऑफ पेपर, ये आपका नाम देखो, दिस इज फॉल स्लोवर देन, इसको ये नीचे आएगा जितनी देर में, अगर आप इसको ये आपने यूं रखा, अब कौन पहले नीचे करता है? तो उसकी आवाज आ गई और लेट गिरा है ना, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ जी? A sheet of paper, ये देखिए आपका नाम, ये जो sheet of paper है, आपने बिल्कुल सही कहा था, ये जो sheet of paper है देखो आपका नाम, it has a large area, इसका एरिया लार्ज था, तो ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया होने की वजह से when a sheet of paper
जब इस पेपर सीट को आप क्या करेंगे, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, आपने इस हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया आपका ना, देखो तो इट एक्सपीरियंसेस आपका ना मोर रेसिस्टेंस फ्रॉम एयर, तो इसको एयर में ज़्यादा रेसिस्टेंस झेलना पड़ता है आपका ना, एक्सपीरियंसेस, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो आपका क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। तो जब स्पीड डिक्रीज होने लग जाएगी, इट फॉल्स एट ए स्लोअर रेट, तो ये आपका स्लोअर रेट पे आपका गिरने लगेगी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ आपका ना देखो, ये आपका ना अ सीट ऑफ पेपर क्लम्प, ये हो गया। ऑन द अदर हैंड अ सीट ऑफ पेपर क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल, ये देखो आपका नाम, ये बना दिया, दिख रहा है, इसी को देखो आपका नाम। अब आपका क्या, ये आपका गिरा है मैंने, तो आपका देखो क्रम्पल्ड, ये बिल्कुल आपका देखो ये ऐसे कर दिया, अब इसकी बॉल बना दी, तो आपका क्या हो गया, इन कंपेरिजन ऑफ दैट सीट आपका नाम, इसका जो एरिया क्या होगा, इट हैज ए स्मॉलर एरिया, इसका स्मॉलर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा अपना, एंड ड्यू टू इट्स स्मॉलर एरिया, और इसका स्मॉलर एरिया होने की वजह से व्हेन ए बॉल इज मेड आपका फ्रॉम द क्रम्पल सीट ऑफ दिस पेपर आपका नाम देखो, एंड ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, और हाइट से इसको ड्रॉप किया गया, इट एक्सपीरियंस द लेस रेसिस्टेंस, इसमें आपका कम रेसिस्टेंस लगेगा फ्रॉम एयर, हवा से, एंड इट्स स्पीड विल बी इंक्रीजेस, और इसकी स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड इट फॉल्स विद ए फास्टर रेट, तो ये आपका क्या होगा, फास्टर रेट से आपका गिरने लग जाएगा। श्योर, क्लियर जी। और कुछ पूछना चाहेंगे दीदी? एक मिनट जाने से पहले, अभी तो है, अगर आपको कोई बोलेगा कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, कल पूछेंगे आपको एग्जाम में, तो क्या बोलेंगे, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाकी आप वीडियो तो घर जाकर के भी देख सकते हैं जी। कुछ कह रहे जी, बोलिए। अरे यार, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कल ही पढ़ाया हुआ, कल ही, क्योंकि घर पर जाके पढ़ा ही नहीं है, अभी मैं देख रहा था वीडियो, आपने देखा ही नहीं है। According to the universal law of gravitation, every body at the universe attacks every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the squares of the distance between them. Force inertia, फिर यहाँ force is directly proportional to the product of their masses and force is inversely proportional to the square of the distance between them. आपका नाम देखो, ठीक हो गया। तो the direction of the force is along with the line joining the center of the two bodies. इन दो बॉडीज के सेंटर का आपका नाम, इसी को आपका R कहते हैं, ये आपका, इसी को आपका M1, इसी को M2 कहते हैं आपका, ये यूनिवर्सल। किसको डी नहीं, इसको डी स्क्वायर नहीं लिख सकते आप। किसने बोला आपको, किस गधे ने बोला आपका, डी इज इक्वल टू 2r होता है दीदी। तो जब आप क्या करेंगे, जब आप r करेंगे तो आप d/2 लिख सकते हैं इसको। गॉट इट? मैं मैथ वाला भी हूं, याद रखिएगा। ओके, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। किसमें? कोई बात नहीं, मैं उसको समझा दूंगा अभी, आप चिंता अगर आए। डी स्क्वायर नहीं, वो दूसरी चीज है आपका। देखो, तो राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आपका नाम, तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला, जब आप देखो दोनों को मर्ज कर रहे हैं आपका नाम, देखो एफ इसे आपका एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और ये आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को साथ लिखो। नाउ फॉर रिमूविंग दिस, इसकी जगह में आप क्या करते हैं, g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड दैट g इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका, देखो m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो देखो f इज इक्वल टू g इनटू m1 इनटू m2 ओवर r स्क्वायर अपना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये था। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉल? क्या समझते हैं आप फ्री फॉल से, क्या समझते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट में जो फॉल करता है बिना किसी प्रेशर के। प्रेशर के, प्रेशर कहाँ से आ गया? सर फोर्स। हाँ जी हाँ, प्रेशर नहीं, द फॉलिंग ऑफ द बॉडी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का नीचे गिरना फ्रॉम द हाइट, किसी हाइट से जब उसको गिराते हैं आपका नाम, टुवर्ड्स टू द अर्थ,
अर्थ की तरफ जब वो गिरती है आपका नाम अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आपका नाम ऑफ द अर्थ आपका नाम इज कॉल्ड द फ्री फॉल, यानी कि इसका मतलब वेयर देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, उसमें कोई भी फोर्स, अभी मैंने अभी को थोड़ी आपका व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मैं ना तुम लोगों को गोली मार दूंगा, गोली। Sir, small g is equals to capital G into m upon r square. आगे जाके तुम भी ऐसे ही सब्जी बेचोगे जैसे वो गाना गा रहा है, तुम भी गाने गाओगे फिर सब्जी बेचते बेचते जी। Sir, capital G is equals to small g is equals to capital G upon into m upon r square. इसने क्या बोला आप समझे नहीं? ये व्हाट डू मीन बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसने ये बोला है। जब आप देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रोन अप करते हैं या कोई आपका फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट आपका ना, जब ऊपर को आप इसको किसी को ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं, आपका इसका मतलब आपकी ग्रेविटी आपकी अपोज कर रही है, और जब किसी को फ्रीली फॉल आप कह रहे हैं आपका ना, देखो इसका मतलब आपकी ग्रेविटी इसको आप क्या कर रही है, फेवर कर रही है। पहले तो ये समझना, इसका मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इज ड्रॉप्ड, आपने क्या किसी हाइट से आप ड्रॉप करते हैं, तो जैसे जैसे आपने देखा ये नीचे को आती है, ग्राउंड की तरफ को आएगी, तो इसकी वेलोसिटी आपका क्या होगी, इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट। तो जो ऑब्जेक्ट आपने फ्रीली फॉलिंग आपने ऊपर से गिराया है, वो आपका कॉन्स्टेंटली उसकी क्या होगी, धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। या अगर आप दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, या किसी ऑब्जेक्ट को जब आपने क्या किया, ड्रॉप किया फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, किसी भी निश्चित आपका ना देखो सम हाइट, तो अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये आपका अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, इसमें आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस हो जाता है आपका ना देखो ऑन इट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका नाम। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसका होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, दैट ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ अर्थ, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपका नीचे आता है। एंड दिस एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। और ये कभी भी याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट आप गिरा रहे हैं, कितना बड़ा गिरा रहे, कितना पत्थर, आप एक बड़ा पत्थर ले लीजिए, एक अभी मैंने डस्टर, आप इनको देखो, ये दोनों, इसका वेट कम है आपका, देखो ना इसका वेट आपका, देखो इसका ज़्यादा है आपका ना, देखो तो जब दोनों को इसको गिराएंगे तो नीचे क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपका नीचे आएंगे। इसमें आपका क्या होगा, इसमें ये भी कि इनके मास पर आपका याद रखिएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस होता है इस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में, आपका याद रखिएगा ये आपका ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, इज नोन एज, इसी को आपका एक्सेलरेशन कहते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, याद रखिएगा। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, इट वेरी आपका नाम, ये वेरी प्लेस टू प्लेस करती है, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका 6.67 इंटू 10 टू द -11, ये आपका कांस्टेंट होता पूरे यूनिवर्स में। अब आप समझ गए, क्लियर है? इसी में व्हाट डू यू मीन बाय बायोएंसी, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अब आपने कितना पढ़ा है, ये तो सर फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड है सर, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड जी। बायोएंसी वैसे क्या होती है, दैट इज अ प्रॉपर्टी यार। बायोएंट फोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण बायोएंट फोर्स लग रहा है, वो बायोएंसी होती है। अब आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड फुली और पार्शियली, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में आप
आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आप डुबाते हैं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस होता है कि उसमें अपवर्ड फोर्स आपका लगता है। द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड, उस अपवर्ड फोर्स को आपका क्या कहते हैं, बायोएंट फोर्स कहते हैं। और उसको बायोएंट फोर्स को आपका क्या कहते हैं, आप अप थ्रस्ट फोर्स भी कहते थे। एंड द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड, और जो लिक्विड की टेंडेंसी प्रवृत्ति होती है टू एक्सर्ट, अपवर्ड फोर्स को एक्सर्ट करना आपका, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस इन इट इज कॉल्ड बायोएंसी, उसको आपका बायोएंसी कहते हैं। इवन द गैस एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी ऑफ बायोएंसी। कुछ नहीं, पुराने वीडियो जरा जा करके आज स्क्रॉल करके देखिए आप, यही सिंटलिंग का जब देखोगे तब, अभी तक तो आपने देखा ही नहीं था। ये जो कल मैंने आपको, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाता हूँ, इतना समझाता हूँ, डाकित सुबह से शाम तक लास्ट में। जय श्री राम है, वेरी सैड। चलो ये नहीं हो, आपने क्वेश्चंस पूछा, थैंक यू फॉर दैट। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है, इफ यू हैव सम आपका नाम क्वेश्चंस, आप जरूर आकर के मुझे उसमें पूछिएगा। क्या कहते हैं, जैसे कि principles feeling solid body हाँ हाँ जी, सर फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, और इनिशियल वेलोसिटी तो मतलब 0 होती है। और जब अपवर्ड में देखते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा और फाइनल वेलोसिटी 0 जी